हेलो व्यूवर्स। मैं मितेश राजपुरोहित और आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर अक्षय तृतीया की मोकली मोकली राम राम। अक्षय तृतीया के दिन ही आपनो संभाग है बीकानेर। तो प्रॉपर जो बीकानेर शहर है बैंक की स्थापना 1488 में अक्षय तृतीया के दिन ही हुई। तो बीकानेर स्थापना को जो इतिहास है वो बड़ो ही गौरवशाली इतिहास रहेड़ो है। तो मैं के इतिहास रहेड़ो है कि बीकानेर नगर की स्थापना हुई बींगे बारे में कुछ बताना चाहूँ कि राव बीकाजी बीकानेर नगर बसायो और राव बीकाजी का पिताजी आ राव जोधा जी की और बीकाजी की कुछ अणबण हुई। अणबण के हुई कि जोधा जी का जो भाई हा कांदल जी और राव बीकाजी दोनों का काका भतीजा की आपस में बहुत गुड ही आपस में बेस्ट फ्रेंड आ। तो दरबार लाग रहो। दरबार के अंदर राव बीकाजी आया, थोड़ा लेट आया और आता ही कांदल जी सागे मस्करी करे ला गया, का नाम है खुसर फुसर करे ला गया। तो जोधा जी ने गुस्सो आ गयो तो मैं बोलिया के बात की चर्चा हो रही है, कोई राज्य जीत के आया होगे। तो बोलिया कि राज्य बीकाजी भी तुनक मिजाज हा थोड़ा। बोलिया ही में के बड़ी बात है, राज्य भी जीत लांगा। तो जोधा जी आपको कष्ट बताने लग गया। मैं जंगल प्रदेश में हाँ दुख पाया, माने भागनो पड़ो, सिसोदिया मार पर अटैक कर दियो, हमलो कर दियो, बस सारी कहानी बताई। तो राव बीकाजी बोलिया कि मैं भी जंगल प्रदेश ही जाऊंगा। अब बहु पहली आप राव बीकाजी पहले आप थोड़ा सा राव जोधा जी को संघर्ष देखा, मैं पर चर्चा करा। तो राव जोधा जी का पिताजी आ कोई रणमल बोले, कोई रिडमल बोले, और जोधपुर की जी की सीमा आई बा मेवाड़ राज्य तक ही। और जोधपुर पहली जी की राजधानी बाबी मेवाड़ के टच में ही, इन पूरे मारवाड़ परगने की। तो राव रिडमल को राज हो तो सिसोदिया में राव कुंभाजी, मेवाड़ का सिसोदिया में कुंभाजी है ना, कुंभाजी बांगी टीम अटैक कर दियो मारवाड़ पर। बॉर्डर तो टच हो ही सिसोदिया में, अटैक कर दियो। अटैक करके रिडमल जी को कत्ल कर दियो और जोधा जी बी टाइम जिया तिया जान बचा के बठून निकल लिया, जंगल प्रदेश पहुंच गया। अब रिडमल जी का ही भाई हा भीम चुंडावत के नाम फेमस होएडा है इतिहास में। तो वह बहुत कुंभकर्ण की नींद सुत्या, अटैक करियो बाने ध्यान ही कौन चालियो का अटैक हो गयो। लेकिन भाई गुप्त कमरे में हा तो सिसोदिया ने भी जल्दी सी बांगी खबर कौन लागी, सुबह तक खबर कौन लागी। तो बी टाइम दामोजी राजपुरोहित रिडमल जी का पुरोहित था, दरबारी। तो भाई दामोजी रिडमल जी के भाई और जोधा जी का काको जी भीम चुंडावत के खनी खड़ा रहा। जाग्या कोनी बेबा ने खूब मचकायो, कुंभकर्ण की नींद सुत्या। तो बेबा ने अकेला छोड़ के कौन गया, नजदीक ही बैठा रहा। जिया ही सिसोदिया की नजर पड़ी तो दोनों ने किडनैप कर लियो, दामोजी राजपुरोहित और भीम जी ने। तो अब दामोजी की एक हठ योग का जानकार रहा, साधु प्रवृत्ति का जानकार रहा, साधु प्रवृत्ति का रहा और हठ योग का जानकार रहा। थोड़ी ब्रह्मचारी या सन्यासी आ एक तरीकों। तो वह थोड़ा चमत्कार दिखाया सिसोदिया ने, दिखाया तो वह बोले महाराज क्या इच्छा। तो बोले एक तो भीम जी ने रिया करो मेरे सागे, और जो राठौड़ा की और थारी जो आपस की अणबण है मैंने कोई भी तरीकों मिटाओ थे। तो आपने ध्यान हुआ तो आबड़ बाबड़ की संधि होड़ी है एक, बा संधि दामोजी करवाई। बिया इतिहास में बुक में पढ़ांगा आप तो एक हरसाबाई लेडीज
है एक हरसाबाई को योगदान दिखावे कि अबड़ बाबड़ की संधि में हरसाबाई को योगदान रहे हो, तो दामोजी को मेन योगदान रहे हो। तो बिंग बाद जोधाजी भी टाइम जंगल प्रदेश अपने उरे बीकानेर आ गया पार होके जिया तिया जान बचा के। तो अठे जी का लोकल जंगल प्रदेश में आपने जी का लोकल कोई दल बना के रहा करता बाने जीत्यो बठे राज करियो। अबड़ बाबड़ की संधि जब तक नहीं हुई बीते बाने दुख पाणो पड़ियो। तो ओ तानो कश्यो जोधा जी कि मैं जंगल प्रदेश में दुख पाया बिका और तू आज उरे खुसर फुसर करे मौज मना रही है। तो बिका जी भी तुनक मिजाजी आ बोले मैं भी जीतांगा जंगल प्रदेश में ही जाऊंगा बठे ही राज करांगा। तो बिका जी आपकी टीम लेके रवाना हो गया। तो बिको जी रूस के दरबारों चाल पड़ा। तो चाचो जी वांगा जो कांदल जी आ राव जोधा जी का छोटा भाई हा वह भी सागे चाल पड़ा। वह भी सागे चाल पड़ा। जब दरबार का पुरोहित तो दामोजी हाई, तो दामोजी को और बिका जी को भी एक अच्छो लगाओ, एक बेटे की तरह ही मानता दामोजी। तो दामोजी खुद आपके बेटे विक्रम सिंह जी ने बोला कि मैं तो जोधपुर दरबार के सागे जोधा जी के सागे अठे हूँ पुरोहित, लेकिन तू बिक्का जी पर कितो भी कष्ट आवे खुद पर ले लिए, लेकिन बिक्का जी ने अकेलो ना छोड़िए, बिक्का जी को साथ देगो तू। तो राव दामोजी आपके बेटे दामोजी राजपुरोहित आपके बेटे विक्रम सिंह जी ने बिक्का जी के सागे जंगल प्रदेश की ओर रवाना कर दिया। तो आगे टीम में फिर कई मेंबर हो गया। एक तो सुजा जी साड़ू जी राठी, एक चौथमल जी कोठियारी, एक नार सिंह जी कच्छावत, यहाँ करके कई मेंबर हो गया राव बिका जी की टीम में। और ये 1467 या 68 के आसपास ये जंगल प्रदेश खानी प्रस्थान करे। और बैठे छोटा मोटा दल जिया बांगा पिताजी जोधा जी जीत्यो सेम भी पैटर्न हुई जीतता गया, राज करता गया। माता करनी को भी श्रेय लियो, माता करनी भी बांगी खूब मदद करी भी बड़े। और विक्रम सिंह जी बांगा पुरोहित बन के रहा। और 1488 में बीकानेर की स्थापना होगी राव बिको जी। अब राजपुरोहित विक्रम सिंह जी राजपुरोहित के इतिहास पर चला बापा आगे। तो राव विक्रम सिंह जी राजपुरोहित बांगा लड़का होया देवीदास जी। तो देवीदास जी नारनौल को एक नवाब हो हब्बी मीरा जैसलमेर पर अटैक करियो बन। तो विक्रम सिंह जी आपके बेटे ने देवीदास जी ने भेजो जैसलमेर जीतने के लिए। तो बटे देवीदास जी काम आ गया, आपको शीश दियो तो बी वीरता के लिए देवीदास जी ने तोलियासर गांव और देवीदास जी का लड़का लक्ष्मीदास जी बाने 12 गांव और भी जागीर के रूप में मिला। और बिंगे बाद अपने यहाँ गिरी सुमेल को युद्ध होयो। तो गिरी सुमेल के युद्ध में लक्ष्मीदास जी और किशनदास जी देवीदास जी का लड़का ही है ये, तो ए दोनों हिस्सों लियो। तो इनमें लक्ष्मीदास गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी और राव मालदेव जोधपुर का। तो बी टाइम तक जोधपुर और जो अपना बीकानो है बीकानेर भाया में क्रॉस ही आपस में। तो जो बीकानेर आ रहा राव कल्याणमल शायद बी टाइम, तो वह शेरशाह को साथ दियो बी टाइम। तो देवीदास जी और लक्ष्मीदास जी है वह भी शेरशाह सूरी की टीम में लड़या, मालदेव के खिलाफ लड़या। तो इमें लक्ष्मीदास जी काम आ गया, शहीद हो गया। तो भी शहीदी पर और किशनदास जी जो हा देवीदास जी का लड़का किशनदास जी, लक्ष्मीदास जी तो काम आ गया, दूसरा भैया किशनदास जी वह भी शौर्य दिखाए हुए गिरी सुमेल के युद्ध में। तो इनके लिए थोड़ी थोड़ी बोलता है गाँव ने वो थोड़ी कला
वो गांव माने जागीर में मिलो। बाद में भी गांव को नाम किसनासर रख दियो गयो किशनदास जी के नाम पर। किशनदास जी को पोतो हो मनोहर सिंह जी में भी नाम किसनासर भी गांव को नाम रख दियो। तो बीकाने की आपने बताई, मैं स्थापना बताई, और थोड़ो बहुत इतिहास में राजपुरोहित को जो योगदान हो वो भी बतायो। तो जागीरदारी यही कोई नाचने कूदने की कौन मिली। इतिहास उठा के देखो, सिर कटाने पर जागीर मिलेड़ी है। और जदी जागीरदार को हाँ आपने या मेरी जानकारी किसी की लगी, छोटे मुंह और बड़ी बात कोई गलती होगी हो तो क्षमा याचना चाहूँ। जय रघुनाथ जी, राम राम।